अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस अब जान चुके हैं। खबरों की तफसील में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने शफाफियत के लिए आइंदा इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में विफाक की तरफ से सूबों को दिए गए तरक्याती फंड्स की थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन के लिए मैकेनिज्म और नेशनल डिजिटल केबल पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना के इजलास और मीडिया ब्रीफिंग की तफसील जान लेते हैं इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाली वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे के मुख्तलिफ नुकात पर गौर किया गया। काबीना को बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से G20 को वाजिबुल अदा $3.7 अरब का कर्ज साल के आखिर तक मौखर हो गया है। काबीना फैसलों से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग में इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि काबीना ने तमाम सूबों में मरकज की जानिब से जारी फंड्स की शफाफ इस्तेमाल के लिए थर्ड पार्टी एवेल्युएशन मैकेनिज्म मुरतब करने का फैसला किया है। अगले जो बाय इलेक्शंस हैं उनमें जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि ये इंतखाबात जो हैं उनमें EVM इस्तेमाल होना शुरू हो। उसके साथ साथ जो हम मामला चला रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो वोटिंग का सिस्टम है। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या इल्म होगा, जिनकी सारी लीडरशिप लंदन बैठी हुई है। नवाज शरीफ आप सिर्फ उनकी फैमिली का टैक्स उठा के देख लें कि वो पाकिस्तान में कितना टैक्स देते हैं और वो लंदन में कितना टैक्स देते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के साथ किया और मुग़ल बादशाहों के साथ किया, वही कुछ जो नून लीग और उनकी लीडरशिप है उन्होंने इसको इस सदी में आके रिपीट किया। आज शहबाज शरीफ साहब को भी FIR ने 4 सवालात जो हैं वो भेजे हैं कि 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 2 शुगर मिलों से, उसका जवाब दें। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना ने पाकिस्तानी शहरियों को सहूलियात की फराहमी में गफलत बरतने पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के 2 अफसरों को वापस बुलाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि तमाम सफारत खानों को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ और सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा कि वफाकी काबीना ने बजट सेशन के दौरान अपोजिशन के रवैये को इंतहाई गैर शाइस्ता करार दिया। हम इस बात के हामी हैं कि बजट के अंदर माहौल अच्छा होना चाहिए और हमें अपोजिशन की तनकीद का भी हमें कोई मसला नहीं। वो आए बजट के ऊपर तनकीद करें। तनकीद को एक बहाना बनाते हुए अगर आप तौहीन करेंगे वो काबिल कबूल नहीं। गैर शाइस्ता रवैया अपोजिशन की तरफ से बरकरार रखा गया, जिसकी प्लानिंग शहबाज शरीफ साहब खुद करते हैं और फिर PMLN के लोगों को कहा जाता है कि वो ये करें। चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि इजलास में नेशनल डिजिटल पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत TV चैनल्स की रेटिंग के हवाले से 100% शफाफियत आएगी। केबल डिजिटलाइज होने के बाद चैनल जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि 900 साढ़े 900 चैनल्स तक जो है वो हम पहुंच जाएंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने बताया कि काबीना ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद करने की भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत नाले साफ करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, जो उन्होंने पूरी नहीं की। ताहम शहर के इंतहाई खस्ता हालात के पेश नजर वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। मज़ीद अहम खबरें देखिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़राई शोबे में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़राअत की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की बहाली के लिए इक़दामात की बदौलत छोटे काश्तकारों को उनकी मेहनत का जायज़ मुनाफा मिला, जिससे उनका मयार ज़िंदगी बेहतर होने के साथ साथ मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को गंदम, चावल, मकई, मूंग, प्याज और आलू के रिकॉर्ड पैदावार और लाइफ स्टॉक की बहाली के इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। अभी आपको बताएं कि इक़्तिसादी राहदारी के तहत खुसूसी माशी जोन्स में बरामदी सनतों के क़याम के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बैरूनी सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि सी पैक के तहत आने वाले चीनी बशिंदों के वीज़े मसाइल हल कर दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस को निपटा रही है, जिससे सी पैक की रफ्तार पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। शुरा को सरमायाकारी बोर्ड्स की जानिब से स्पेशल इकनॉमिक जोन में बरामदाती सनतों के क़याम के लिए जामे हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सी पैक की बरवक्त तकमील हुकूमत की अहम तरजीह है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन में बरामदाती सनत की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरामदाती सनतें रोज़गार की फराहमी, मुआशी हजम में इजाफे और कीमती ज़र मुबादला के साथ आलमी मंडियों में मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स की रसाई को यकीनी बनाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह पसमानदा तबके को गुर्बत से निकालना है। इस्लामाबाद में मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मियाँ वाली के लोगों को बुनियादी सेहत और तालीम की सहूलियात और तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान कार्ड से 12.5 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले किसानों को आसान ज़रूरी कर्जे, तकनीकी तरबियत, सेहत कार्ड के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाखों ख़ानदानों को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत इलाके में सनतों के क़याम से मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। इस मुलाकात में शुरका ने वज़ीर आज़म को माशी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मियाँ वाली के मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम को तेज तर और बिला मुआवजा इंसाफ की फराहमी के लिए वफाकी मोहतसिब अपना दायरा कार वसी करे। उन्होंने कहा कि वफाकी मोहतसिब को मजीद फाल और मजबूत बनाने के लिए मौजूदा कवानीन पर नजरसानी की ज़रूरत है। इदारा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी सेल तश्कील दे। वफाकी मोहतसिब सैयद ताहिर शहबाज ने सदर मुमलिकत को बताया कि 2019 के मुकाबले में 2020 में 82% ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। वफाकी मोहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद की शरह 99.6% रही। इसी अरसे के दौरान 74% से ज़ायद शिकायत निपटाई गई हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के रिश्तेदारों से मिले और उनसे अलमनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत किया। इसकी तफसील मोहम्मद नवीद अजहर की रिपोर्ट में। कनाडा के इलाके इंटेरियो में होने वाले अंदोनाक वाक़े में गुज़श्ता इतवार पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी अहलिया के हमरा इस्लामाबाद में शहीद खानदान के रिश्तेदारों के घर गए और उनसे इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
कनाडा में इस्लामोफोबिया के इस वाक़े पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भरपूर आवाज़ उठाई और आलमी रहनुमाओं पर वाज़े किया कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी मवाद की रोकथाम ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मगरबी मुल्क मुनाफरत और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इक़दामात करें। which create hatred amongst human beings. There should be an international action against them. The world community, the world leaders, whenever they decide upon taking action, this will be dealt with. The problem is at the moment there is not enough motivation. इस्लामोफोबिया के इस वाक़े पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी वाज़े मौक़िफ़ अपनाते हुए इसे दहशतगर्दी करार दिया। Assalamu alaikum. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. We'll continue to fight hate online and offline. पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से इस्लामोफोबिया, मुस्लिम दुश्मनी और काबिल नफरत मवाद की रोकथाम के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, दुनिया भर के मुहज़्ज़िब फोरम उसकी भरपूर तायद कर रहे हैं। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए आर्मी बरादरी को इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंदी और मुनाफरत की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी हुई। बाज़ अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े और गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल में स्पीकर असद कैसर को इजलास की कार्रवाई 3 बार मुअत्तल करना पड़ी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर बजट की कॉपियाँ फेंकते रहे और एक अपोजिशन रुकन की जानिब से फेंकी गई दस्तावेज लगने से पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी जख्मी हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। कौमी असम्बली में हंगामा आराई और विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ये मामला अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तमाम पार्लिमानी इक़्तिदार को बालाए ताक रखते हुए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। रद्द अमल में नौजवान अरकान जज्बाती हो गए और फिर बजट की किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने इस बारे में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर मुस्लिम लीग नून के अरकान गालम गलोच पर उतर आए। PTI की मलाइका बुखारी समेत 2 अरकान जख्मी हुए। इन लोगों को पार्लियामेंट के तकद्दुस और ख़वातीन अरकान की इज़्ज़त का कोई एहसास नहीं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि MNA फ़हीम खान को भी नून लीग के अरकान ने ज़ख्मी किया। सेनेट को बताया गया है कि बजट में टैक्स दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करेगी। इजलास की तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया है। अगर दुरुस्त नहीं है तो पूरे मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे अच्छा बजट क्यों कह रहे हैं। अखबारात में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान, नज़ीर तारर और दूसरे अरकान ने कहा कि हालिया बजट में फाइनेंस बिल के जरिए FBR को ज़्यादा अख्तियारात दिए जा रहे हैं। सेनेट में कायदे ईवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि FBR का मामला कमेटी के पास है, बाहमी मुशावरत के साथ बिल को शक्ल देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने वज़ारत कानून को यकीन दहानी कराई है कि FBR की तरमीम को वापस ले लिया जाएगा। बजट में कोई अवाम दुश्मन चीज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई कानून साजी है तो अपोजिशन सामने लाए। बजट तजावीज़ के हवाले से बात करते हुए दूसरे अरकान ने कहा कि तालीम के बजट की जानिब गौर किया जाए और इसमें इजाफे के लिए इक़दाम होना ज़रूरी हैं, जबकि बजट की मज़ीद बेहतरी के लिए सेनेट की तैयार करदा तजावीज़ पर भी गौर किया जाना चाहिए। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इंतखाबात एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल समेत दूसरे बिल ऐवान में पेश हुए, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुआशी नमू, इमदादी इक़दामात और रोज़गार के मौक़े की खुसूसियात का हामिल करार दिया है। इसकी तफसील जान लेते हैं चौधरी मजहर की रिपोर्ट में। कोरोना जिसको पहले इंसानी सेहत का मसला समझा गया, लेकिन जल्द ही उसके मुआशी और समाजी मुज़मरात भी सामने आ गए। वबा से शब रोज़ चलने वाली मईशत का पहिया जाम हुआ तो हुकूमत ने मुआशरे के कमज़ोर और शदीद मुतासरा कारोबारी तबके को सहारा दिया। समाजी व इक़्तिसादी चैलेंज का डट कर मुकाबला करते हुए मुआशी तरक्की में इजाफे का बजट पेश किया ताकि कारोबार की बंदिश और बेरोजगारी के मनफी असरात का अजाला किया जा सके। जिस तरह से ये जो बजट आया है, इस पे आज दुनिया जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की जो है तारीफ कर रही है। आम आदमी के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, ये जो प्रॉब्लम थी ये हल होने जा रही है। इस क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से
तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम हुकूमतें ने मिलकर NCOC के इजलास किए, बाकायदा हिकमत अमली की, और उसके बाद इस बजट का पेश करना मैं समझती हूँ कि ये उसी वजह से हुआ कि सब मिलकर एक पेज पर चले। हुकूमत ने यहाँ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। वहाँ बजट में मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में पैदा होने वाले मनफी रुझान के बावजूद ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे की तरक्की के लिए मुराद और टैक्स छूट का ऐलान किया। किसान है, ज़िम्मेदार तबका है, उसके लिए बहुत सारी सहूलतें मुहैया की गई हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रोग्राम टूरिज़्म के हवाले से बनाया, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, और 4-5 साल बाद हमारी मेजर इकानमी जो होगी वो टूरिज़्म होगी। बहुत ही बैलेंस बजट है, आम आदमी की हालत बदलेंगी, इससे जनूबी पंजाब में तरक्की का पहिया आगे जाएगा। बजट सनतों और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। पैदावारी शोबे में सरगर्मियों में इजाफे से मईशत फरोग पाएगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध का रुख करते हैं, जहां आइंदा माली साल के लिए बजट पेश कर दिया गया। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया। बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए रखा गया है। तफसील जानेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। सूबे सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश करते हुए वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में आमदनी का तखमीना 1 खरब 45 अरब रुपए, जबकि सूबे को टैक्स और गैर टैक्स वसूलियों का तखमीना 329 अरब रुपए मुतवक्को है। सूबे के तरक्याती अखराजात का तखमीना 329 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। बजट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 अरब 72 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज की गई है, जबकि कोविड वैक्सीन, PCR और PP किट्स की खरीदारी के लिए अलहदा से 2 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा माली साल के लिए बजट में सेहत के लिए 1 खरब 72 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जबकि सेहत के शोबे में मुख्तलिफ सतह पर 964 आसामियां तख्लीक की गई हैं। तालीम के लिए 277.5 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं, जबकि ज़राअत के लिए 15 अरब 26 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई है। 25 एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले काश्तकारों को खाद सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं, जबकि लाइव स्टॉक के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमे समाजी बहबूद के लिए 18 अरब 57 करोड़ रुपए, जबकि महकमे बहबूद निस्वां के लिए 571 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बजट तजावीज़ में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि मौजूदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम कुल 182 स्कीमों पर मुश्तमिल है, जिनके लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में अमन अमान के लिए 119 अरब रुपए, जबकि तवानाई के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए और IT के शोबे के लिए 700 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में 38 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हुकूमत सिंध ने रवा माली साल के दौरान कराची सर्कुलर रेलवे रोड पर अंडरपासेस और रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 82 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जबकि जंगलात और जंगली हयात के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तजावीज पेश करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का 20% इजाफे की तजवीज है, जबकि कम से कम उजरत 25,000 रुपए कर दी गई है और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज दी गई है। बजट में अगले माली साल के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 264 जारी स्कीमों और 291 नई स्कीमों के लिए 25 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध की सदारत में सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बजट तजावीज मंजूर की गईं। आदाद शुमार से कतई नज़र अवाम ये चाहते हैं कि हर दफ़ा की तरह पेश किया जाने वाला ये बजट सिर्फ बजट बुक तक ही महदूद न रहे, जबकि इसमें पेश किए जाने वाले तालीम, सेहत और तरक्की के मंसूबे पाए तकमील तक भी पहुँचें। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर हुआ। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और फॉर्मेशन कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शुरका ने पेशावराना अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को पाक फौज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और मुस्तहकम ऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस इजलास में पाकिस्तानी कौम, खासतौर पर कबायली अजला के आवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों पर शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में बेमिसाल काविशों के बाद हासिल होने वाले अमन को मुस्तहकम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला की तरक्की और बलूचिस्तान में समाजी और माशी तरक्की के लिए इकदाम का भी जायजा लिया गया।
शुरका ने मशरक़ी सरहद और गैर कानूनी मकबूजा भारतीय कश्मीर की सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया। फोरम में सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत के आज़म का अयादा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ तरबियती मशकों में फॉर्मेशंस की जानिब से तरबियत के आला मयार को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्की सरहदों के दिफा समेत कोरोना सूरत हाल, टिड्डी दल के खात्मे और इंसदाद पोलियो की कौमी कोशिशों में भी फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर मंगला और मुल्तान को ट्रॉफीज भी दी। नाज़रीन, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अपने दौरे में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन, सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान मिस्र के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहता है। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का कहना था कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मिस्र के वज़ीर दिफा, कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अहमद ज़की और तीनों मुसल्लह अफराद के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर दिफा की आमद पर जनरल नदीम रजा को मिस्र के मुसल्लह अफवाज के एक चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने थर्ड पार्टी ऑडिट निज़ाम से मुताल्लिक़ हिकमत अमली को जल्द अमली जमा पहनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि इससे टैक्स के दायरा कार में तोसी और महसूलात में नुमाया इजाफा मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में FBI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। चेयरमैन FPR ने बताया कि IT कंपनीज के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की तनसीब और कन्फिग्रेशन से मुताल्लिक़ लाइसेंसिंग का अमल अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने POS से मुंसलिक मशीनों की ट्रैकिंग के अमल की मौसर निगरानी की हिदायत की और कहा कि मशीनों की तनसीब के बाद रिटेलर्स को मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम की जाए। पंजाब के बजट की बात करते हैं, जो सूबे में खुशहाली, फलाह और इंसानी वसाइल की तरक्की के साथ साथ माशी इस्तेहकाम का पेशखेमा साबित होगा। लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त ने कहा कि बजट तरक्की का पेशखेमा साबित होगा। इसकी तफसील सादिक बलोच बताएंगे। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त ने पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुस्बत ग्रोथ के पंजाब बजट में तरक्याती बजट गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 66.2% इजाफी रखा गया है, जो एक रिकॉर्ड है। बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत और पब्लिक वर्क्स के शोबे हमारा फोकस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंक्रीट की तामीरात की बजाय इंसानों की फलाह पर खर्च करने की पॉलिसी अपनाए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ़लसफ़ा है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपने बजट में हमारी नुमाइशी इमारतें, रेलवे के ट्रैक, बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है जो कंक्रीट से बननी है, उसकी जगह अगर इंसान पे इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको कई गुना उसके अंदर इंक्रीज़ नज़र आएगा। 28 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ लाहौर के लिए रखा गया इस बजट के अंदर। 200 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इस शहर के अंदर। सबसे बड़ा 1984 के बाद कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना लाहौर के अंदर। 1000 बेड का वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सूबे के 8,500 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री का दर्जा देने के लिए 6.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। पूरे पंजाब में बॉटम अप अप्रोच के तहत 360 अरब रुपए के पब्लिक वर्क्स मंसूबे दे रहे हैं, जो पूरे पंजाब के लिए होंगे। सारा पंजाब हमारा पंजाब है, ये पूरे ज़िलों के अंदर हर जगह पे ये पैसे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने बताया कि सूबे में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं और कोशिश है कि हुकूमती सब्सिडी टारगेटेड हो। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, जहां हुकूमत ने सेहत कार्ड के तहत लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत की मंजूरी दे दी है। पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास में कबायली अजला में सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 300 से ज़ायद डॉक्टर्स की तैनाती की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने नौशहरा में एयर यूनिवर्सिटी के लिए 225 कनाल अराजी पाकिस्तान एयरफोर्स को देने पर भी रजामंदी जाहिर की है। मीडिया ब्रीफिंग में मुआविन खुस्सी कामरान बंगश ने बताया कि सूबे के फनकारों आर्टिस्ट की इमदाद के लिए एक्ट की भी मंजूरी दी गई है। इतलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके की बहाली हुकूमती पॉलिसियों का महवर है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि PTI हुकूमत के बजट ने दोनों जमातों के सियासी अंजाम पर मोहर सब्त कर दी। तारीखी कामयाब और बेमिसाल मिज़ानिया देखकर दोनों जमातों के आसान ख़ता हैं।
उन्होंने कहा कि गरीबों के बेरहमाना इस्तेहसाल का कल्चर बिलावल भुट्टो और मरियम औरंगजेब की जमातों ने मुतारिफ कराया। वफाकी बजट के बाद बिलावल भुट्टो को सिंध हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। फारूक हबीब ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अवामी खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सूबाई बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों की कोशिश होगी कि यह बजट पास न हो। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है और अवाम की भलाई के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। साल के बाद भी वही टोपी ड्रामे का बजट इन्होंने पेश कर दिया। आज हमारी सेहत तबाह है, आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, लाड़काना को एड्स लग चुकी है, आज कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है, स्कूलों में किताबें नहीं हैं, हमारी रोडें तबाह हैं। दिखावे का बजट है, हम इस बजट को नहीं मानते। ये सिंध के गरीब अवाम की उमंगों के बरखिलाफ ये बजट है। नाज़रीन, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद, मौसर हिकमत अमली और वैक्सीनेशन के अमल की बदौलत पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में नुमायां कमी आई है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के मौसर इकदाम और एहतियाती तदाबीर के बायस मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस में नुमायां कमी हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। 35,039 टेस्ट किए गए, जिनमें से 838 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस से मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,782 हो गई है। कुल केसेस की तादाद 9,43,027 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,80,316 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की फराहमी के लिए मौसर और यकीनी इकदामात उठाए गए हैं और मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है। लाखों लोग रोजाना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। NCOC के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी भी नादरा सेंटर से या वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम न सिर्फ SOPs पर सख्ती से अमल करें, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं, ताकि खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। इसी बारे में तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। सूबाई संडेमैन हॉस्पिटल कोयटा में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर समेत दिगर हस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना के तदारुक के लिए खातिर खा इक़दाम उठाए गए हैं। अब तक बलूचिस्तान भर में मजमूई तौर पर 1,88,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, 1.5 लाख के करीब सूबे में हो चुकी है और ये दिन ब दिन इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें कुछ आई हैं या इस तरह के प्रोपेगेंडास वगैरह जो है ना वो गली कूचों में कहे जा रहे हैं, इससे इसकी हकीकत का बिल्कुल कोई भी वो ताल्लुक़ नहीं है। अब तक की इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए तिब्बी अमला अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहा है। कोरोना वार्ड्स में खुदकार ऑक्सीजन का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आवाम को एक सहूलत दी है कि आपको फ्री वैक्सीन दस्तियाब कर दी है। लोग आए, 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग आराम से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे और अपनी वैक्सीन कराएँ। NCOC की जानिब से खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के 1,000 अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन मुहैया की जा चुकी है। फाइजर वैक्सीन इंतहाई कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। इंसदाद कोरोना वैक्सीन से ही वबा का खात्मा मुमकिन है। इस हवाले से तमाम मनफी रुझानात के खात्मे के लिए हर शहरी को अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिससे वबा की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी देखने में आई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि वबा से अब तक 17 करोड़ 70 लाख के करीब अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से 38,27,000 अफराद लुकमाया जल बन गए। अब तक 16 करोड़ 12 लाख अफराद को कोविड-19 को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा तबाही भारत में हो रही है। हुकूमत की अदम तवज्जो और सेहत के निज़ाम की ज़बूहाली के बायस भारत में अब भी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 62,597 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जो 2 अप्रैल के बाद कम तरीन आदाद शुमार हैं।
भारत में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 1452 अफराद हलाक हुए। भारत के साथ ब्राज़ील में भी कोरोना की नई लहर से मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ब्राज़ील में 41,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 928 हलाकतें हुई। कोलंबिया में मजीद 28,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन से मुतालिक मौसर हिकमत अमली न अपनाने पर UN-8 के सरबराह मार्क लोकाक ने दुनिया के 7 अमीर मुल्कों की तंजीम G7 को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अपने बयान में मार्क लोकाक ने कहा कि G7 ममालिक की तरफ से आइंदा 1 साल में वैक्सीन की 1 अरब खुराकों की फराहमी इंतहाई मामूली इक़दाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि तरक्की पजीर मुल्कों में वैक्सीनेशन के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद कश्मीरियों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि कश्मीरी नज़रबंदों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है और जेलों को तशद्दुद के मराकज़ में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरी नज़रबंदों को मुनासिब ग़िज़ा और इलाज मुआलजे समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद अहसन ओंतो ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई, मुजीब सिद्दीकी, अली मोहम्मद कुमार, गुलाम मोहम्मद भट्ट, हरप्रिंदर सिंह, लतीफ़ अहमद मीर और गुलाम मोहम्मद लॉन उन नज़रबंदों में शामिल हैं जो भारतीय जेलों में गैर इंसानी सलूक की वजह से इंतकाल कर गए। उन्होंने कहा कि जेल हुक्काम उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ख्वाजा फरदौस, मोहम्मद यूसुफ नकाश और अब्दुल समद इनकलाबी ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि तनाज़ा कश्मीर के हल न होने से एटमी हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा है। सियासी तज्ज़ियाकारों ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने से ये ज़ाहिर होता है कि भारतीय फ़ौज किसी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज में जो अफसर जितना ज़्यादा हिंदुत्व नज़रिए का हामिल होगा उसकी तरक्की के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हैं। उनका यह भी कहना था कि जनरल रावत को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर तरक्की उनके हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर दी गई। तज्ज़ियाकारों ने कहा कि भारतीय फ़ौज इस हद तक सियासतज़दा कर दिया गया है कि बीजेपी के रहनुमा खुलेआम इसे मोदी की फ़ौज करार देते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद कश्मीर शाख के रहनुमा जाहिद सफ़ी ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी और उसकी दहशतगर्द फ़ौज को बेलगाम छोड़ा गया तो जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर मजबूत बयानिया की तरवीज के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पब्लिक डिप्लोमेसी के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआवन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज पाकिस्तान अपने मजबूत बयानिया की तरवीज और तशहीर के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी को बुरुकार लाते हुए अपने मौक़िफ़ ठोस अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात और कामयाबियों को मज़ीद मौसर अंदाज में सामने लाने के लिए हमें अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहां एक तरफ हमने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश करना है, वहीं हमें अपनी इक़्तिसादी तरजीहात के एजेंडे को भी दुनिया के सामने रखना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अफ़गान क़यादत एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करते हुए अपने मसाइल हल करे। एक बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान के नायब सदर कौमी सलामती मुशीर के बयानात सुलझाव की बजाय उलझाव का बाइस बने। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरक आज़म है। भारत को अमल सबूताज करने के बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी कहते हैं कि जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए पार्लियामान का किरदार इंतहाई अहम है। इदारा पार्लिमानी खिदमात में मुनक़िदा वर्कशॉप में इस्लामाबाद में खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और हुकूमत की मरकज़ी मशीनरी की हैसियत रखता है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात से पार्लियामेंटेरियंस को हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात और तहक़ीक़ फराहम की जाए ताकि वह मुअस्सर कानून साज़ी में अपना मुअस्सर किरदार अदा कर सकें।
नाज़रीन, मुआवन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में जैतून के पौधों की ग्राफ्टिंग के हवाले से वर्कशॉप में शिरकत की। मुआवन खुसूसी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के 7 अजला जैतून की काश्त के हवाले से इंतहाई मौजू समझे जाते हैं। अब तक जैतून के 41 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान है, उसका विजन जो है कि हम पंजाब में 2.25 क्रॉप्स जो है पर ईयर हम उगाएं। इस वक्त हम 1.5 उगा रहे हैं। 2.25 की इंटेंसिटी तब चेंज कर सकते हैं कि वहाँ उसमें कैच क्रॉप आए। उसमें मुझे अगले 5 साल में मुझे ये ऑयल सीड सस्ते महंगे होते नज़र आ रहे, सस्ते होते नज़र नहीं आ रहे। मतलब आपको मलेशिया जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इसका तेल का, मलेशिया की आप पहले पाम ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है ये पीक टच कर गई है। लिहाजा यहाँ के लोगों के लिए बड़ी फीजिबल क्रॉप है, कमर्शियली बड़ी वायबल क्रॉप है ये, ठीक है। वो आप कह लें कि आपका पाम ट्रीज़ हों, वो आपके ऑलिव ट्रीज़ हों, या वो आपके मस्टर्ड हो, ये इसकी वायबिलिटी डे बाई डे बढ़ रही है। और नाज़रीन, मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की जानिब से तरक्याती मनसूबों को टैक्स दहिंदगान के नाम मनसूब करने की मुनफरिद मुहिम जारी है। इस सिलसिले में क्लीन ग्रीन सियालकोट के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे का संग बुनियाद शहर के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरी ने किया। इस मौके पर उस्मान डार ने कहा कि सियालकोट में 20 अरब रुपए की लागत से 5 बड़े मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें साफ पानी की फराहमी, सीवरेज, ग्रीन पार्क्स, ट्रैफिक री इंजीनियरिंग और मास्टर प्लानिंग शामिल हैं। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं, बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबर आप तक पहुंचाएं कि अदालत उज़्मा ने खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग से मुतालिक नए कानून साजी पर सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्टोन क्रशिंग से मुतालिक कानून का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मामला ज़ेर समाअत होने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने नई कानून साजी कैसे कर ली। अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को स्टोन क्रशिंग के मामले पर बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक काम करने की हिदायत की थी, लेकिन इस हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात गिराने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कब्जा 100 साल तक भी रहे तो कानूनी नहीं होता। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि लूटी गई कौमी दौलत की वापसी अहम तरजीह है। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, उन्होंने ये बात लाहौर में एक तकरीब से खिताब में कही। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने गुजरांवाला मोटर्स करप्शन केस के 660 मुतासरीन में 90 करोड़ रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। तकरीब की डिटेल नवीद हयात से। गुजरांवाला मोटर्स में करप्शन की दास्तां मई 2019 में मंजर आम पर आई। नैब लाहौर ने 20 माह के कलील अरसे में न सिर्फ मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल की, बल्कि अवाम की डूबी हुई रकम की वापसी भी शुरू की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। सबसे मुश्किल तरीन काम मुल्क का लूटा पैसा वापस लाना है। नैब ने जब भी कोई स्टेप उठाया, पहले तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठाया, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उठाया, और फिर अवाम की बेहतरी के लिए उठाया। अवाम की खिदमत के लिए ये अदारा वजूद में आया है, ये बड़े लोगों की खिदमत के लिए वजूद में नहीं आया। अगर नैब रास्ते की रुकावट होता तो आपका स्टॉक एक्सचेंज तमाम पुरानी हदूद अबूर कर जाता, आपकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा हो जाती, आपको बाहर से इतनी ज़्यादा रेमिटेंस मिलती। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा कि नैब लाहौर ने अपने क़याम से अब तक मजमूई तौर पर 110 अरब रुपए करप्ट अनासर से वसूल किए, जबकि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 73 अरब 99 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। तकरीब के अख्ताम पर चेयरमैन नैब ने मुतासरीन में उनकी रकूम के चेक भी तकसीम किए। नैब बहुत ही एक अच्छा इदारा है
किसी को भी कोई भी मुश्किल पेश आए तो वो नैब में आए। बहुत शुक्रगुजार हैं जी नैब के, जिन्होंने हमें लूटी हुई रकम वापस दिलवाई है। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि रकम वापस मिलेगी, लेकिन नैब का हम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये रकम वापस मिली है। 3 साल के बाद अब हमने नैब की मेहरबानियों से हमें ये लूटी हुई रकम वापस मिल गई। मुतासरीन की डूबी हुई जमा पूंजी वापस मिलना यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। नैब लाहौर की जानिब से 660 मुतासरीन में तकरीबन 90 करोड़ रुपए की पहली किस्त तकसीम कर दी गई है, जबकि आइंदा माह में इन्हें मुकम्मल रकम वापस कर दी जाएगी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आपने देखी, अभी आपको खबर दें कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। और नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अबू धाबी से, जहां पाकिस्तान सुपर लीग 6 का 23वां मैच खेला गया। 2 टीम्स मध्य मुकाबल थी। जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मुकाबला हुआ है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आज का ये मैच जीत लिया है, 18 रन से शिकस्त दी है लाहौर कलंदर्स को। क्वेटा ग्लैडिएटर ने फैसला किया था दूसरी कामयाबी जिसे आज मिली है। पहले इन्होंने खेला और 5 विकेटों पर 158 रन स्कोर किए, लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग तो जारी थी। कोशिश यही की जा रही थी लाहौर कलंदर्स की जानिब से कि ये जो एक हदफ दिया गया है इसको अचीव कर लिया जाए, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ऐसा करना लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल बना दिया। और यही वजह है कि आज के इस अहम मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कामयाबी हासिल हुई है। ये दूसरी कामयाबी है सुपर लीग 6 की जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में आई है। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग 6 का 23वां मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 18 रन से लाहौर कलंदर्स को हराकर जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं। कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तामीर किए जाने वाले 4थे मलजम क्लास कॉर्वेट जहाज़ की स्टील कटिंग की तकरीब हुई। नाज़रीन, ये जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होगा। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि दिफाई शोबे में पाकिस्तान और तुर्की का ताउन अहमियत का हामिल है। मलजम क्लास कॉर्वेट जहाज़ों की शमूलियत से रवायती और गैर रवायती खतरात से नबूर्द आज़मा होने की सलाहियत मज़ीद बेहतर होगी। नाज़रीन, मुल्तान का रुख करते हैं, जहाँ के आम अपनी मशहूर कुन खुशबू और रसीलेपन की वजह से बहुत मशहूर हैं। मुल्तान के बागात का आम कुछ ही दिन में पक जाता है और बाजार में दस्तयाब भी हो जाएगा। ख्वाजा मोहम्मद कलीम इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में आम पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में होता है और इसमें ज्यादा हिस्सा मदीनतुल औलिया मुल्तान का है। खुशकिस्मती से इस बरस आम की फसल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। महकमा ज़राअत ने और MRI ने बड़ा रोल प्ले किया है और उन्होंने इस दफ़ा मैंगो ग्रोअर्स को मशवरे दिए हैं। उनके मशवरों से हमने जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल की है उसकी वजह से हम तेले पर कंट्रोल कर सके हैं। मुल्तान वो खित्ता है जहां आला मेयार के समर बहिश्त, चौंसा, अनवर रटोल, मालदा और तोतापरी समेत खुशनुमा आमों की मुतअद्दिद अक़साम काश्त की जाती हैं। मुल्तान के आम दुनिया भर के मुकाबले में निस्बतन देर से पक कर तैयार होते हैं, लेकिन मुल्तान का आम जब बाजार में आता है तो फलों की दुनिया में सिर्फ इसी का राज होता है। काश्तकारों का कहना है कि इस बरस आम की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी, जिससे न सिर्फ काश्तकारों के मुआशी हालात बेहतर होंगे बल्कि मुल्क के लिए कीमती ज़र्रे मुबादला भी कमाया जा सकेगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि बजट में हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी मीडिया के अरकान से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों के लिए खुसूसी फंड्स रखे गए हैं। इस मौके पर वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि 7वीं क्लास के 70% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। उनकी स्कूल वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का इजलास चेयरमैन सलीमान विवाला की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को बताया गया कि पुलिस का गश्त बढ़ाने से मोटरवे पर हादसात में कमी हुई है। कमेटी को कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी तलबा के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 500 वज़ाइफ का ऐलान किया गया है। कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमस्टेक मोहम्मद इकबाल चौधरी ने बताया कि कॉमस्टेक ने निजी शोबे की यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन और कॉमस्टेक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंस के रुकनदारों के इश्तराक से फ़लस्तीनी तलबा और स्कॉलर्स को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं।
नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज बुजुर्गों से नारवा सलूक के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बुजुर्गों की इज्जत व तकरीम और ख्याल रखने के हवाले से शऊर उजागर करना है। इसी बारे में तफसील जानते हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक से। बुजुर्ग खानदान की बुनियाद और इत्तेहाद की अलामत हैं, मगर वक्त के बहते धारे में अब ये खामोश दास्तान बन के रह गए हैं। मुआशरती रिवायात क्या बदली, तरजीहात और रवैये ही बदलने लगे। WHO के मुताबिक दुनिया में औसतन हर 6 में से एक बुजुर्ग शहरी माशी, मुआशरती, जिस्मानी या जज्बाती इस्तेसाल का शिकार है। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्गों को नारवा सलूक से बचाना और इस हवाले से शऊर उजागर करना है। नौजवान नस्ल को तो यही होना चाहिए कि बड़ों का अदब करें, उनकी इज्जत करें। बाज बच्चे निकाल देते हैं अपने घरों से, वो सड़कों पे फिरते हैं। बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से 15 जून को मनाया जाने वाला ये दिन 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के नतीजे में वजूद में आया। ये दुनिया है मकाफात अमल। आज आप अपने माँ बाप की इज्जत या किसी के माँ बाप की इज्जत या किसी बड़े की इज्जत उम्र का लिहाज करो। सद शुक्र है कि बुजुर्गों से नारवा सलूक के हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल दुनिया के बहुत से मुल्कों से बेहतर है और यहाँ आज भी बुजुर्ग को मजबूत खानदान की बुनियादी इकाई तस्लीम किया जाता है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। बालाई सिंध में आंधी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 47, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं PSL 6 के हवाले से। 23वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया है, जबकि PSL 6 के आज के दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 11 बजे से PTV स्पोर्ट्स पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। अब तक होने वाले 12 बाहमी मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी ने 8 और कराची किंग्स ने 4 मैचेस में फतह हासिल की है। अब कुछ बात करते हैं ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज जोनाथन वेल्स पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। वो अपनी करंतना की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के फास्ट बॉलर ज़हूर खान को वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर आंद्रे रसल की जगह कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल कर लिया गया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर, फाबियन ऑलन और फेडल एडवर्ड्स का PSL 6 में सफ़र मुकम्मल हो गया है। ये तीनों खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के माबैन T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर खान इंजरी के बायस PSL से बाहर हो गए हैं। इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल मोहम्मद आमिर खान प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाएं हाथ की कलाई पर चोट लगी थी, उसकी वजह से इंजरी का शिकार हुए। एक्सरे में फ्रैक्चर की तस्दीक के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें आराम की हिदायत की है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 22वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया है। कोलिन मिनरो और इफ्तिखार अहमद ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया है। तफसील जानते हैं जिशान कयूम से। अबू धाबी के मैदान पर होने वाले मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। कराची किंग्स की बैटिंग की खास बात बाबर आजम और नजीबुल्लाह जदरान की जारहाना बैटिंग थी। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की।
बाबर आजम ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 81 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। leg side pick-up shot goes all the way. नजीबुल्लाह ज़दरान ने 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 42 गेंदों पर नॉट आउट 71 रन स्कोर किए। Slow ball 6. Humongous hit. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आकिफ जावेद, हसन अली, मोहम्मद वसीम और अली खान ने एक एक विकेट हासिल की। जवाब में कॉलिन मनरो और इफ्तिखार अहमद की शानदार बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 191 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कॉलिन मनरो और इफ्तिखार अहमद के दरमियान तीसरी विकेट की शराकत में 150 रन का इजाफा हुआ। मनरो ने 56 गेंदों का सामना करते हुए नाकाबिले शिकस्त 88 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 12 चौके लगाए। Nice shot, top shot. इफ्तिखार अहमद ने 39 गेंदों पर 71 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 5 ही चौके शामिल थे। Glorious. Simply. कराची किंग्स की तरफ से वकास मकसूद और अब्बास आफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। PSL 6 के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ज़िशान कयूम, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। जी शफीक, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।